तारीख 14 नवंबर 2013। जगह वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर आखिरी बार मैदान पर उतरने वाले थे। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन की आवाज से गूंज रहा था। स्टेडियम के बाहर भी भारी भीड़ जमा थी। जो स्टेडियम के अंदर मौजूद थे अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे, जो बाहर थे मायूस थे, फिर भी अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक देखने को बेताब थे। धड़कनें हर किसी की बढ़ी हुई थी। फिर वो इस स्पेशल मैच को दुनिया भर से कवर करने पहुंचे पत्रकार हों या खुद सचिन तेंदुलकर। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि सचिन ने एक बात मैच शुरू होने तक सभी खिलाड़ियों से छुपाई थी। यहां तक कि धोनी, विराट भी इससे अनजान थे। सचिन इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे। साथ ही खिलाड़ियों को इसकी भनक न लगे, इसके लिए सचिन ने रोहित शर्मा के बैग का इस्तेमाल किया था। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के 200वें टेस्ट में अपने बल्ले पर स्पेशल स्टिकर और ग्रिप लगवाई थी। उन्होंने इसे खास तौर पर बनवाया था और एक दिन पहले खुद इसे बल्ले पर चढ़ाया था और फिर अगले दिन मैच से ठीक पहले ही तिरंगे वाली ग्रिप चढ़े बल्ले के साथ वो टीममेट्स के सामने आए और सभी ये देख हैरान रह गए थे। सभी ग्रिप की डिजाइन से काफी प्रभावित थे। मैच शुरू होने से पहले सचिन को यह जानकारी मिली कि भारत सरकार ने उनकी उपलब्धि पर एक खास स्टैंप जारी किया है। ऐसा सिर्फ दूसरी बार हो रहा था कि किसी शख्सियत के जीवित रहते ही उस पर स्टैंप जारी किया गया हो। पहली बार ऐसा मदर टेरेसा के मामले में हुआ था। जाहिर है इस खबर से सचिन और भावुक हो उठे। इस बीच दर्शक बेकाबू हो रहे थे और अपने चहेते खिलाड़ी को पहले बल्लेबाजी करते देखना चाहते थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैच में धोनी के टॉस जीतते ही पूरा स्टेडियम एक बार फिर सचिन सचिन की आवाज से गूंज उठा, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर के जल्द ही बल्ले के साथ उतरने की उम्मीद बन गई। लेकिन धोनी ने पिच को देखते हुए पहले फील्डिंग का फैसला किया और दर्शक थोड़े मायूस हो गए। सचिन के इस 200वें टेस्ट और उनके करियर के आखिरी मैच में कप्तान धोनी ने सचिन को ड्रेसिंग रूम से मैदान तक टीम को लीड करने का सम्मान दिया और ऐसा पूरे मैच के दौरान हुआ। टीम ने मैदान पर सचिन को एक स्पेशल यादगार कैप देकर भी सम्मानित किया। इस ऐतिहासिक मैच में अपने लाडले को खेलते देखने के लिए सचिन के पूरे परिवार के साथ उनकी मां भी पहली बार स्टेडियम आई थी। सचिन के साथ साथ उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए यह खास और भावुक कर देने वाला लम्हा था। प्रेस गैलरी में बैठे पत्रकार भी भावुक होते दिखाई दे रहे थे। मैच शुरू होते ही धोनी का फैसला सही मालूम पड़ने लगा, जब वेस्टइंडीज के विकेट कुछ समय बाद जल्दी जल्दी गिरने लगे। प्रज्ञान ओझा के 5 और अश्विन के 3 विकेट की मदद से विंडीज को भारत ने चाय तक 182 रन पर ही समेट दिया। इसके बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी के दौरान जैसे ही दूसरा विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम एक बार फिर सचिन सचिन की आवाज से गूंज उठा, क्योंकि अब मैदान पर उतरने की बारी सचिन तेंदुलकर की थी। सचिन की मां जो स्टेडियम से जाने वाली थी, उन्होंने रुकने का फैसला किया और अपने बेटे को पहली बार सामने से खेलते हुए देखा। दिन के आखिरी ओवर के दौरान सचिन की मां को जायंट स्क्रीन पर पहली बार दिखाया गया और सबने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। आखिर वो गॉड मदर जो थीं। सचिन एक बार फिर काफी भावुक हो गए और उनके लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल हो गया। उन्होंने लिखा है, ब्रॉडकास्टर्स चाहते तो मेरी मां को काफ़ी पहले स्क्रीन पर दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये शायद ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि इससे मेरा ध्यान भंग न हो जाए। उनकी सोच बिल्कुल सही थी। मैं काफ़ी भावुक हो गया था और मेरे लिए खेलना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्क्रीन पर लगातार दिखाया गया और मेरे लिए ये राहत की बात थी कि मैं उस दिन अपना विकेट बचाने में कामयाब रहा। सचिन पहले दिन 38 रन पर नाबाद रहे। दूसरे दिन उनसे शतक की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन टीनो बेस्ट ने शानदार गेंदबाजी कर सचिन को काफी परेशान किया। सचिन को टीनो की आग उगलती गेंदों का राज बाद में पता चला, जब उन्हें किसी ने बताया कि आज टीनो के बेटे का जन्मदिन है और टीनो ने उसे सचिन का विकेट बतौर गिफ्ट देने का वादा किया है। हालांकि टीनो सचिन का विकेट नहीं ले पाए और सचिन का स्कोर 70 को पार कर गया। ऐसे में उनसे शतक की उम्मीद और बढ़ गई और रोमांच भी चरम पर पहुंच गया। लेकिन 74 रन पर सचिन अचानक नरसिंह देवनारायण की एक गेंद पर स्लिप में लपक लिए गए और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सचिन को एहसास हो गया कि ये शायद उनकी आखिरी पारी थी, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम अच्छा नहीं खेल रही थी और भारतीय बल्लेबाज बड़े स्कोर बना रहे थे, और हुआ भी ऐसा ही।
भारत ने 221 रन पर 3 विकेट से आगे खेलते हुए चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा की शतकीय पारियों की मदद से 495 रन बनाए और इस तरह विंडीज पर उसे 313 रन की बढ़त हासिल हो गई। मेहमान टीम के 3 विकेट भी दिन का खेल खत्म होते होते गिर गए और ये लगभग तय हो गया कि 16 नवंबर 2013 सचिन के करियर का आखिरी दिन होगा। अगले दिन 43 रन पर 3 विकेट के स्कोर से आगे खेलते हुए वेस्टइंडीज की टीम 187 रन से आगे नहीं बढ़ पाई और मोहम्मद शमी के शैनन गैब्रियल का मिडिल स्टंप उखाड़ते ही भारत ने पारी से जीत हासिल कर ली। सचिन को दोबारा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन टीम ने उन्हें शानदार जीत के तोहफे के साथ बेहतरीन अंदाज में फेयरवेल दिया। धोनी ने इसकी खास प्लानिंग की थी। सभी खिलाड़ियों ने सचिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और यह खास इसलिए भी था कि सचिन के आगे बढ़ते ही पीछे वाले खिलाड़ी आगे आते रहे और बाउंड्री लाइन तक ऐसा ही होता रहा। सचिन काफ़ी भावुक हो गए और उनके आंसू बेलगाम हो गए। वो सीधे ड्रेसिंग रूम पहुंचे और बाथरूम में 10 मिनट तक रोते रहे। इस बीच किसी ने उन्हें टोकना उचित नहीं समझा। इसके बाद सचिन संभले और मैदान पर आकर 20 मिनट का यादगार विदाई भाषण दिया, जिसमें क्रिकेट से जुड़े सभी छोटे बड़े लोगों, अपने परिवार वालों और फैंस को समर्थन और प्यार के लिए शुक्रिया कहा। एक और यादगार लम्हा था विक्ट्री लैप, जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उन्हें कंधे पर बिठाकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया और स्टेडियम में मौजूद लोगों के साथ साथ प्रेस बॉक्स में इस ऐतिहासिक मैच को कवर कर रहे पत्रकारों के लिए भी ये मौका यादगार बन गया।